शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद, वो भी कांग्रेस के ट्रैक से अलग हटकर सरकार के पक्ष में बात रखते रहे हैं। इस बीच में दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने में डेलीगेशन कामयाब रहा और कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे सलमान खुर्शीद भी इन दौरान बहुत सुर्खियों में रहे थे। कांग्रेस के ट्रैक से बिल्कुल अलग जाकर इन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की। धारा 370 कश्मीर से हटाने को बिल्कुल सही फैसला बताया। अब ये भारत लौटे और सलमान खुर्शीद ने हर मुद्दे पर इंडिया टीवी से बात की है, मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान की ओर से भी डेलीगेशन कई जगह गया है। जहां जहां हम गए वहां पाकिस्तान के डेलीगेशन नहीं गए थे, ना उनका कोई ऐसी कोई हमको सूचना थी कि वहां भी कोई डेलीगेशन जाएगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है और ये एक हर्ष का विषय है कि यहाँ सब लोग ये कह रहे हैं, जो लोग जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसका जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक आर्टिकल 370 पर जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान वांट्स टू अंडू द प्रॉस्पेरिटी दैट हैज कम टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि आपकी पार्टी नहीं मानती कि प्रॉस्पेरिटी वहां पर हो रही है, स्टेटहुड को रीइंफोर्स करने की बात आपकी पार्टी बिल्कुल पार्टी स्टेटहुड पर ही इस समय फोकस कर रही है और स्टेटहुड पर फोकस वहाँ के जो चुने हुए हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी स्टेटहुड पर ही फोकस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्टेटहुड के लिए कहा था कि सरकार ने हमको ये अश्योरेंस दी है कि स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगा। तो स्टेटहुड पर तो मैं समझता हूँ कि हम सब एक ही राय के हैं। अब सरकार कब करेगी, कैसे? आपने कहा प्रोस्पेरिटी वहाँ लौट रही है, चीजें अच्छी हो रही हैं, आपकी पार्टी उस चीज को उतने मैं नहीं जानता हूँ कि देखिए ये एक विरोधाभासी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक परसेप्शन होता है और हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। उसमें तो कहीं कोई विरोध करने की या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है वो एक वास्तविकता है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। जो हो लेकिन आप सर थरूर साहब हो कोई और हो, वो अपनी समझ से जो बात कह रहे हैं वो उनको कहने दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वास्तविकता के सामने आज जो वहाँ की धरातल पर आज जो सिचुएशन है वो क्या है, उस पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने उसमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, ये हमारा मानना है। इसमें हम और सरकार एक ही व्यू के हैं। अब वापस लौटे हैं थरूर खुर्शीद साहब। उन्होंने विदेश में कहा था कि 370 एक ऐसी चीज़ थी जो कि ये इंप्रेशन देता था कि कश्मीर भारत के और राज्यों से अलग है। हमने उसको हटा दिया, वहाँ स्थिति सामान्य हो गई और उसके बाद वहाँ पर तरक्की हो रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था और उसमें पाकिस्तान ने उसको रोकने के लिए पहलगाम का हमला किया। वो बात वो अब भारत आ गए हैं, अब वो उनको अपनी पॉलिटिक्स जो है, पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ी देखनी है, इसलिए थोड़ा वो बच के बोल रहे थे। लेकिन वो बात वही कह रहे थे कि जो वास्तविकता वहाँ पर थी उसी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये काम किया था। तो इसमें वो कोई अलग नहीं है। तो ये तो डेलीगेशंस की अच्छी बात ये रही, इन सब ने अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भारत की बात रखी और बहुत अच्छी तरीके से रखी। मैं कहूँगा कि सब में एक ये कहना जरूर है, दे आर ऑल पैट्रियोटिक, दे आर ऑल नेशनलिस्ट और सबका हित भारत है, इसमें एक साफ साबित होता है और बहुत अच्छी बात है। चाहे भारत के अंदर आने के बाद जिस तरीके से बातचीत होती, बात अलग है, लेकिन जो 370 है ये बहुत ज़रूरी है। 370 सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। जो सेपरेटिज्म की जो सोच है वो 370 धारा ला रहा था। 370 धारा के हटने के बाद वो जो एक दिमाग में सेपरेटिस्ट एक अलगाववाद जो था, हाँ, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, उस वक्त कोई भी
ये जो धारा 370 की बात कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल, उसमें वो तो है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोई एक्सेशन जिक्र ही वही नहीं था था उसका। जो सबके लिए था। ये 370 शेख अब्दुल्ला ने बाद में बैकडोर के द्वारा पंडित नेहरू के द्वारा अंबेडकर को कहा, अंबेडकर ने मना किया। सरदार पटेल ने फिर कहा कि चलो नेहरू जी को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने धारा में क्या डाला, टेम्पररी। द वर्ड टेम्पररी वाज इंसर्टेड बाय सरदार पटेल ओनली ऑन दिस। ये अच्छी बात है सर, नहीं है और इस बहाने ये सारी नई बातें जो हैं, मतलब इतिहास की बातें ऐसी सामने आ रही हैं, जानकारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही था। श्रीवास्तव साहब बहुत धन्यवाद आपका, जनरल दत्ता बहुत शुक्रिया आपका, जनरल कुलकर्णी बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और अहम खबर, अयोध्या में राम दरबार सज चुका है। रामनगरी में कैसा है राम भक्तों का उत्साह और कैसे खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 3 बजे।